नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में कराए जाने की घोषणा की। 14 नवंबर को होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन। सर्वोच्च न्यायालय में आज बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई। और कोसी, कमला, बागमती तथा महानंदा नदियों में उफान से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सुपौल, किशनगंज, शिवहर और दरभंगा समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराने की घोषणा की। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के लिए 90,712 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पहली बार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे, जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नामित किए गए हैं, जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, वो हर जिले में एक होंगे, और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ईसीआई नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। श्री कुमार ने कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खासतौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन न हो पाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए हर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर।
विधानसभा चुनाव की घोषणा का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि 2 चरणों में चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग का फैसला अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव में धांधली करने वालों को मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने बहुत बुद्धिमता से ये 1.5-2 चरण में डिक्लेयर किया है चुनाव का। ज्यादा से ज्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे। और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 122 विधानसभा क्षेत्र के लोग 10 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में पंजीकरण करवाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज आखिरी सुनवाई होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा था कि बिहार में जारी SIR में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि SIR पर आने वाला अंतिम फैसला पूरे देश में लागू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कोसी, कमला बलान, भूतही बलान, बागमती और महानंदा सहित कई नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके कारण सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया, सहरसा, शिवहर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की 4 और SDRF की 22 टीमों को तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीवान में बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हजारों एकड़ भूमि में लगी धान की फसल को नुकसान हुआ है। इधर कर्मनासा और दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ने से कैमूर जिले के रामगढ़ में कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से धान की फसलों को नुकसान हुआ है। कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद सुपौल जिले के 6 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कोसी और सहायक नदियों तिलयुगा और बिहुल के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल के बराह क्षेत्र और कोसी के जलस्तर में व्यापक कमी के चलते बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को राहत मिली है। आज सुबह 8 बजे तक बराह का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक से नीचे दर्ज किया गया। इस अवधि में कोसी बराज से 1,61,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। किशनगंज और कटिहार जिले में भी कोसी और महानंदा नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। शिवहर जिले में बागमती और स्थानीय नदियों में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तटबंध के भीतर हालात अधिक खराब हैं। जिले में बागमती नदी लाल निशान से काफी ऊपर बह रही है। बागमती तटबंध पर कई जगहों पर जबरदस्त दबाव के कारण तरियानी छपरा के पास तटबंध से पानी का रिसाव हो रहा है। तटबंध के अंदर बसे खुरपट्टी और बेलहिया गांव के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। SDRF के सहयोग से इन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। दोनों तटबंधों के बीच पानी फैल जाने के कारण फसलें पानी में डूब गई है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। इधर मुजफ्फरपुर जिले के औराई और रुन्नी सैदपुर के बीच बागमती नदी के बांध में कई जगह रिसाव हो रहा है। गायघाट में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से जमालपुर, कोदई और केवटसा पंचायत में बाढ़ का पानी फैल गया है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी जिले में भी बागमती नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल रहा है। दरभंगा जिले में कमला बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले के घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान और गौड़ा बौराम प्रखंडों में बाढ़ का पानी कई इलाकों में फैल गया है।
वहीं सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के भी कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इधर हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि परमान नदी का बांध क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के कई हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से कई हिस्सों में वज्रपात की भी आशंका है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के सोनबरसा में सर्वाधिक 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दिल्ली पटना वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह ट्रेन नई दिल्ली से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी, जबकि पटना से विशेष वंदे भारत ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को दिल्ली के लिए रवाना होगी। चेन्नई में आयोजित 39वीं अखिल भारतीय आईआईटी तैराकी प्रतियोगिता में आईआईटी पटना के अंकुर राज ने 1 स्वर्ण समेत 3 पदक जीते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोट, 14 नवंबर को होगी मतगणना। अखबार लिखता है 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, पहली बार हर विधानसभा सीट के लिए तैनात होंगे पर्यवेक्षक। इस बार 14 लाख से अधिक पहली बार के मतदाता भी होंगे शामिल। आज अखबार लिखता है, आचार संहिता लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, पटरी पर दौड़ी पटना मेट्रो, 9 मिनट 26 सेकंड में 4.5 किलोमीटर का सफर पूरा। प्रभात खबर का शीर्षक है, सीजेआई पर वकील ने की जूता उछालने की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की निंदा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में कराए जाने की घोषणा की। 14 नवंबर को होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन। सर्वोच्च न्यायालय में आज बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर होगी अंतिम सुनवाई। और कोसी, कमला, बागमती तथा महानंदा नदियों में उफान से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सुपौल, किशनगंज, शिवहर और दरभंगा समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।